140 करोड़ लोगों का एक देश, 10 साल का कार्यकाल और एक भी असली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। आखिर वो कौन सा सच है जिसे देश के सबसे ताकतवर इंसान कैमरे पर बोलने से डरते हैं? आज हम पर्दा उठाएंगे उस डर से जिसने हमारे लोकतंत्र को जकड़ लिया है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सफलता की कुंजी में। और आज मैं पूछने नहीं बल्कि उस डर की जड़ को टटोलने आया हूं जिसने हमारे लोकतंत्र को एक भीड़ तंत्र में बदल दिया है। दोस्तों, सरकार के खिलाफ कुछ लिखने से पहले क्या आपका हाथ भी कांपता है? क्या आपके मन में भी एक सेकंड के लिए ख्याल आता है कहीं कोई FIR तो नहीं हो जाएगी, कहीं देशद्रोही का सर्टिफिकेट तो नहीं मिल जाएगा? अगर हां, तो यह डर सिर्फ आपका नहीं है, ये वो डर है जिसे जानबूझकर हमारे अंदर भरा जा रहा है। और आज हम इसी डर की जड़ खोदेंगे। आज हम उन 4 स्तंभों की बात करेंगे जिन्हें मौजूदा सरकार के दौर में जानबूझकर खोखला किया जा रहा है। दोस्तों, सरकार के खिलाफ कुछ लिखने से पहले क्या आपका हाथ भी कांपता है? क्या आपके मन में भी एक सेकंड के लिए ख्याल आता है कहीं कोई FIR तो नहीं हो जाएगी? अगर हां, तो यह डर सिर्फ आपका नहीं है, यह वो डर है जिसे जानबूझकर हमारे अंदर भरा जा रहा है। और आज हम इसी डर की जड़ खोदेंगे। लोकतंत्र का पहला स्तंभ जिसे मीडिया कहते हैं। एक दौर था जब पत्रकार खबरें नहीं लिखते थे, वे इतिहास रचते थे। उनकी कलम सत्ता के सामने तलवार बन जाती थी। वो दौर जब पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे नेता की आंखों में सीधा देखकर पूछते थे, सरकार जवाब दो। ना डर, ना दबाव, बस सच्चाई का जुनून और जनता की आवाज। उनके सवालों में किसानों के सूखे खेतों की दरारें थीं, युवाओं की बेरोजगारी की चुभन थी और आम आदमी की टूटी उम्मीदों की गूंज। उनकी रिपोर्ट में चकाचौंध नहीं बल्कि गांव की धूल, मजदूर का पसीना और छात्र की आंखों का सपना बसता था। वो पत्रकारिता थी जो सत्ता से डरती नहीं थी, उसे आईना दिखाती थी। पहला स्तंभ, मीडिया, चौकीदार या दरबारी। एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक दौर था जब पत्रकार सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पूछते थे, सरकार जवाब दो। उनकी कलम में किसानों का दर्द और युवाओं की बेरोजगारी की स्याही होती थी। लेकिन आज न्यूज रूम भक्त सभा बन चुके हैं। आज का मीडिया किसान आंदोलन को खालिस्तानी साजिश बताता है, लेकिन यह नहीं पूछता कि सरकार ने अपने वादे पूरे क्यों नहीं किए। बेरोजगारी पर बहस नहीं होती, लेकिन किसी एक्टर की फिल्म का कलेक्शन प्राइम टाइम की खबर बनता है। NDTV जैसे संस्थानों को कॉरपोरेट हाथों में सौंप दिया जाता है और रवीश कुमार जैसे पत्रकार सिस्टम से बाहर कर दिए जाते हैं ताकि कोई सच दिखाने की हिम्मत न कर सके। यह सौदा एक तरफा नहीं है। सरकार को ऐसा मीडिया चाहिए जो सवाल न पूछे, और मीडिया को ऐसी सरकार चाहिए जो उसे विज्ञापनों से मालामाल करे। क्या आपको भी लगता है कि खबरों के नाम पर सिर्फ एक तरफा प्रोपेगेंडा दिखाया जा रहा है? कमेंट्स में उस खबर का जिक्र करें जिसे मीडिया ने दबा दिया। साथियों, लोकतंत्र का दूसरा स्तंभ न्यायपालिका, इंसाफ का मंदिर या सिर्फ मन की बात का मंच है। कहते हैं न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, क्योंकि इंसाफ न जाति देखता है, न धर्म, न चेहरा, न पद। लेकिन आज का सच कुछ और कहता है। ऐसा लगता है मानो उस पट्टी के पीछे से सब देखा जा रहा है और चुना जा रहा है। सोचिए, क्या यह महज इत्तेफाक है कि जो जज सरकार से राफेल डील पर, नोटबंदी पर या जनहित से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर सख्त सवाल पूछते हैं, उनका ट्रांसफर हो जाता है, या रिटायरमेंट के बाद उन्हें कोई सरकारी पद नहीं मिलता, सिर्फ खामोशी मिलती है? जिन्होंने कभी खुले मंच से कहा था कि देश की सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं है, उन्हीं जजों की आवाज को अगले ही दिन राजनीति, लॉबी और सिस्टम की दीवारें घेर लेती हैं। और फिर जनता पूछती है, क्या अब न्याय सिर्फ धाराओं की किताबों में रह गया है? क्या अब जज भी लाइन में खड़े होते हैं? आज अगर कोई आम आदमी न्याय मांगता है तो उसे सालों तक कोर्ट कचहरी में घिसना पड़ता है, और अगर कोई सत्ता के खिलाफ खड़ा हो जाए तो एक रात में उसकी जमानत रद्द और उम्मीद खत्म हो जाती है। इसे हम न्याय कहें या व्यवस्था का भय? और जो जज सरकार के मन की बात को फैसला बना देता है, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ी चरच जाता है। हाथरस गैंगरेप से लेकर पेगासस जासूसी कांड तक जब भी देश ने उम्मीद से अदालत की ओर देखा, उसे या तो चुप्पी मिली या ऐसा फैसला जिसने सिस्टम पर भरोसे को तोड़ दिया। अब न्याय की देवी का शरीर सत्ता की तरफ झुका हुआ नजर आता है।
तीसरा स्तंभ, विधायिका, बहस का मंच या तानाशाही का हॉल भी कहते हैं। कभी संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता था, जहां जनता की आवाज गूंजती थी, जहां अलग अलग विचारों की टकराहट से नीतियां निकलती थीं, जहां सत्ता और विपक्ष मिलकर देश का भविष्य तय करते थे। लेकिन आज वही संसद एक साइलेंट क्लासरूम बन चुकी है, जहां बहस नहीं होती, बस आदेश पढ़कर पास कर दिए जाते हैं, जहां सवाल उठाने पर माइक बंद हो जाता है और जवाब देने की बजाय सत्ताधारी पार्टी के सांसद तालियां बजाने लगते हैं, जैसे लोकतंत्र नहीं कोई नाटक चल रहा हो। कृषि कानूनों को याद कीजिए, देश के करोड़ों किसानों की जिंदगी का सवाल था, लेकिन बिल पास हुआ महज कुछ मिनटों में, बिना किसी चर्चा, बिना किसी बहस। न विरोध की सुनवाई हुई, न संशोधन की गुंजाइश बची। विधायिका का अर्थ था जनता के प्रतिनिधि अपनी बात रख सके। पर आज हाल ये है कि सांसद और विधायक जनता के नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के बंधुआ मजदूर बन चुके हैं। अगर कोई सांसद सच बोलने की हिम्मत करे, तो अगले ही दिन उसके घर ईडी, सीबीआई या आईटी की दस्तक होती है। जो झुक जाए वो मंत्री बनता है, जो टिक जाए उसे बिकाऊ कहा जाता है। कभी विधायक होटल में कैद होते हैं, कभी चार्टर्ड प्लेन से उड़ते हैं, और जनता हैरान होकर देखती रह जाती है कि उसके वोट की कीमत क्या वाकई सिर्फ एक बोली बनकर रह गई है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि सरकारें जनादेश से नहीं, जोड़ तोड़ से बनती हैं। रातों रात एमएलए तोड़े जाते हैं, सत्ता की डील होती है और फिर लोकतंत्र हार जाता है। आज संसद में कानून नहीं बनते, बल्कि सत्ता की इच्छाएं पूरी की जाती हैं। जो नेता कभी सड़क से संसद तक संघर्ष करते थे, वो आज चुप्पी ओढ़े सत्ता की गोद में बैठे हैं। ये विधायिका है या सत्ता की कठपुतली? चौथा स्तंभ, नागरिक, आजाद या खौफ में है? और अंत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी स्तंभ, आप और हम हैं, जनता, नागरिक। वो शक्ति जिसके हाथ में संविधान ने कलम भी दी और सवाल पूछने का हक भी। हमारे संविधान ने हमें बोलने की आजादी दी, सोचने की आजादी दी, शांति से विरोध करने का अधिकार दिया। लेकिन आज की हकीकत क्या है? हाँ, आप बोल सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक आप सत्ता की जय जयकार करें। जैसे ही आपने सवाल पूछा, जैसे ही आपने कहा सरकार ये ठीक नहीं है, तभी अचानक आपकी देशभक्ति पर शक होने लगेगा। अगर आप आरटीआई लगाकर जानना चाहें कि पब्लिक फंड्स कहां खर्च हो रहे हैं, तो जवाब मिलेगा सूचना उपलब्ध नहीं है, फाइल नष्ट हो चुकी है। अगर आपने ट्विटर या सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना कर दी, तो अचानक आपकी प्रोफाइल पर ट्रोल आर्मी हमला कर देती है। आपकी आवाजें दबा दी जाएगी, आपके नंबर लीक कर दिए जाएंगे, और जो होना चाहिए था जनसंवाद, वो बन जाता है डिजिटल उत्पीड़न। और अगर आप अपने हक की लड़ाई सड़कों पर लड़ते हैं, तो यूएपीए जैसे कानूनों का जाल आपके लिए बिछा दिया जाता है। आप एकदम से राष्ट्र विरोधी घोषित हो जाते हैं। आपकी आवाज को दबाने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी लग जाती है। कभी किसानों को आतंकवादी कहा जाता है, कभी छात्रों को देशद्रोही बता दिया जाता है, कभी महिलाओं के आंदोलन को विदेशी साजिश बताया जाता है। आखिर ये कौन सा लोकतंत्र है भाई, जहां सवाल पूछना गुनाह बन गया है, जहां विरोध करना अपराध है और खामोशी ही सबसे सुरक्षित विकल्प? क्या यही है आजादी? क्या यही है वो भारत जिसकी कल्पना महात्मा फुले, आम्बेडकर, भगत सिंह ने की थी? हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां संविधान तो अब भी किताबों में छपा है, पर उसका असर अब हमारी जिंदगी में कम होता जा रहा है। शाहीन बाग की माताओं से लेकर किसानों तक, हर बार मौजूदा सरकार ने संवाद का नहीं, बल्कि दमन का रास्ता चुना और आतंकवादी कहकर बदनाम किया। आज का नागरिक डरा हुआ है। वो कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचता है। जब लोकतंत्र के ये चारों स्तंभ इस तरह गिराए जा रहे हों, तो ये इमारत कैसे खड़ी रहेगी? लेकिन अंधेरा कितना भी घना हो, एक दिया उसे चुनौती देने के लिए काफी होता है। ये इमारत अभी गिरी नहीं है, कुछ समय के लिए एक जगह खड़ी हो गई है। वो है आपका विवेक, आपका सवाल, आपकी हिम्मत। जो गिर रहा है उसे थामने की जिम्मेदारी अब हमारी है। चुप मत रहिए, डरिए मत, सवाल पूछिए, क्योंकि एक जिंदा लोकतंत्र सवालों से ही जिंदा रहता है। सरकारें आती जाती रहेंगी, पर देश हमेशा रहेगा। अगर आप भी इस डर और खामोशी के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि देश में फिर से लोकतंत्र सांस ले, तो आज ही जुड़िए सफलता की कुंजी परिवार से, जहां हर सवाल की कद्र है, हर सच को जगह मिलती है। इस वीडियो को उस हर दोस्त,
उस हर रिश्तेदार तक पहुंचाइए जो अब भी कहते हैं हमें क्या लेना देना। उन्हें याद दिलाइए, चुप रहने की कीमत सबसे पहले आम आदमी ही चुकाता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो घंटी भी दबाइए, क्योंकि हम आपकी आवाज हैं और आप हमारी ताकत। और जब तक आप हमारे साथ हैं, सच की यह आवाज कभी खामोश नहीं होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जरूरी सवाल, एक और अनकही कहानी और उस सच्चाई के साथ जिसे कहने की हिम्मत अब भी बहुतों में नहीं है। जय हिंद, जय संविधान, जय बहुजन समाज।